मांगता हूँ। ज़रूरी तो नहीं है ना कि मतलब अगर बड़ा गलत हो तब भी छोटा ही झुके, और जब छोटा गलत हो तब भी छोटा ही झुके। ऐसा तो नहीं है कि तुम बड़े हो तो तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, ऐसा नहीं होता है। और इतनी पत्थर दिल मैं भी। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी, और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों आज मैं 2-3 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। ब्लॉग नहीं है, मतलब वीडियो है। कुछ सोचा मैंने थोड़ा आप लोग के साथ कुछ बातें करनी थी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों जिन लोगों ने तो मेरी वीडियो देख रखी है उन लोगों को तो पता चल ही गया होगा, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब ना मेरी मम्मी चली गई है और मैं मम्मी को पहुँचा के आ चुकी हूँ। सोचा तो कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और। कहते हैं ना कि हम चाहे कितना भी कुछ सोच लें लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होके रहता है करके ना। तो शायद भगवान को यही मंजूर था तो मुझे जाना पड़ा छोड़ने के लिए। तो दोस्तों मैं बीच में घर गई हुई थी, पिथौरागढ़ गई हुई थी मैं। उसके बाद मैं आई तुम्हारा मतलब 20 तारीख को मैं यहाँ पे आ गई थी चकुटिया में, और 21 को मैंने रेस्ट किया, 22 को मैं चली गई थी। और उसके बाद से ना मतलब मम्मी के लिए वहाँ पे व्यवस्था वगैरह करके आई मैं, थोड़ा रहने का मतलब थोड़ा बहुत सामान वामान रख के आई जिससे मेरी मम्मी अपने लिए बना सके, खा सके ना। और इतनी तबाही होगी ना मेरे लिए दोस्तों, मेरा ना इतनी तबीयत भी, सर दर्द, बिल्कुल तबीयत ख़राब ही है, मेरे गले में भी दर्द हो रही है क्योंकि पिथौरागढ़ से चकुटिया का सफ़र भी काफ़ी लंबा है। मिनिमम 7-8 घंटे से ऊपर ही मान लो आप, और फिर छोटे बच्चे के साथ दिक्कत परेशानी होती है तो टाइम लग ही जाता है आने में ना। बाकी फिर मैं मम्मी को छोड़ने भी गई तो इस वजह से थोड़ा तवाई तवाई जैसी होगी मेरे लिए, और थोड़ा तबीयत मुझे अपनी ठीक नहीं लग रही है। मतलब वैसे तो लोग देखेंगे कहेंगे हाँ अच्छी तो हो रही है, बाहर आ रही है, ये वो। अब भाई मजबूरी में काम वाम तो करना ही पड़ता है, कौन करेगा लेकिन ना। तो इस वजह से बाकी मेरी तबीयत ना मुझे अपने अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मुझे अपनी तबीयत मतलब एकदम वीकनेस जैसी, कमज़ोरी जैसी आ रही है, और सर जैसा घूम रहा है मेरा। बाकी आप समझ ही सकते हो कि मैं इस बीच वैसे भी बहुत परेशानी थी मैं, थोड़ा हो ही जाता है कभी छोटी छोटी बातों में भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, तो इसलिए बहुत डिस्टर्ब चल रही थी मैं बीच में भी, और परेशान थी मतलब काफ़ी मैं थोड़ा मम्मी हुई क्योंकि उससे। लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा मुझसे, मतलब किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। शायद वो लोग सोचते हैं कि मतलब वो लोग कभी शायद कभी बुढ़ापे में नहीं आएंगे, वो बिल्कुल बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि भाई आज की डेट में ऐसा है ना, जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, वो इंसान सोचता है कि मतलब शायद मैं खुश हूँ तो दूसरे की परेशानी उनको दिखती नहीं है। वो सोचते हैं कि है साला ड्रामा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी के पास पैसा नहीं होता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, ना फैमिली का सपोर्ट होता है, ना पति का सपोर्ट होता है, ना उनके पास पैसा होता है। वो मतलब जी तो रहे होते हैं लेकिन बहुत कठिन होता है उनका जीवन, उनके लिए ना जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है, और उनमें से एक मेरी मम्मी भी है। जैसे मेरी मम्मी है, कोई मेरी मम्मी के पास ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत पैसा हो या हमारे पापा नौकरी वाले हों, इस टाइप का भी कुछ नहीं था, नहीं है। मतलब पापा की स्थिति मैंने आप लोग को बता ही रखी है कि मतलब वो काम उन्होंने ज़िंदगी में सब करा होगा, क्या काम नहीं किया उन्होंने। चक्की उन्होंने नहीं चलाई, और लेबरी उन्होंने नहीं की। बाकी बहुत से काम बाहर हो नहीं रहे, दिल्ली में शहर में भी रहे हैं वो, बहुत काम कंपनियों में उन्होंने काम किया। क्या काम नहीं किया मेरे पापा ने, क्या काम मेरे पापा को आज की डेट में नहीं आता है। लेकिन बस यही है ना कि अकल उम्र की भेंट नहीं होती कहते हैं, इसीलिए मेरे पापा ने क्या करा, 100 कमाया 200 फूका, 100 कमाया 200 फूका ना। एक भी पैसा मतलब अपने पास सेफ नहीं रखा। पता नहीं क्या उनकी मेंटलिटी थी कि मतलब मेरी 2 बेटियां हैं, इन्होंने पराए घर चले जाना है, और क्या करूँगा मैं इस पैसों को, पता नहीं क्या उनकी सोच थी। अब वो तो वही सोचें, क्योंकि अभी तो मेरी 6 महीने से उनसे बात नहीं हो रही है उन पापा से, लेकिन पहले भी कितनी बार कहते थे वो क्या करना है मैंने रख के, क्या करूँ मैं, बेटियां तो मेरी चली गई हैं दोनों, ये वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैसा ऐसी चीज़ है दोस्तों, वो कभी भी काम आ सकता है, क्योंकि पैसा ही है मतलब
कहते हैं कि पैसा होना ज़रूरी नहीं है, ये नहीं कि पैसा हो तो तभी इंसान, पैसा होना ज़रूरी नहीं है हम कहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, पैसा होना ही ज़रूरी है। आज की डेट में अगर पैसा है ना इंसान के पास, तो अगर वो बीमार पड़ा है, अंदर पड़ा है ना, तो वो आराम से बोल सकता है कि यार मेरे लिए 200 की दवाई ला दे, ला 100 रुपये तेरे को दे दूँगा, या ऐसा कर दे मैं आपको पैसे दूँ। क्योंकि पैसा खर्च करने के लिए भी इंसान चाहिए होता है, पैसा खुद कुछ नहीं करता, लेकिन खर्च भी इंसान तभी करेगा जब उसके पास कुछ होगा, तभी वो अपने लिए मदद मांग पाएगा ना। आप लोग समझ रहे होगे मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कभी भी मेरे पापा ने कभी मतलब लाइफ में ये सब नहीं सोचा कि मतलब, उनकी सोच एक ही रही कि बेटियां मेरी चली गई हैं, बाकी क्या है, अपना पेट भरा और जब तक तब तक वाला हिसाब रहा उनका। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए इंसान ने, ये उनकी सोच बहुत गलत है, पहले से ही बहुत गलत है। मैं तो इसके खिलाफ ही थी रोज़, इसीलिए मेरी ज़्यादा उनके साथ बनती भी नहीं है। बट जब से उन्होंने मतलब, परेशान तो डेली करते थे मम्मी को, आप लोग को पता ही है, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। बहुत कुछ संघर्ष किया मेरी माँ ने लाइफ में, भले ही मैं और ताई जी चाची लोग की तरह नहीं करा होगा, उसने खेती बाड़ी का काम नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा, लेकिन जिस हिसाब से वो प्लेन सी की लड़की थी, उसने बहुत कुछ किया। और जिस लड़की ने कभी पहाड़ ना देखा हो और 25-26 साल में उसकी शादी हो, उम्र में उसकी शादी हो, उसने कभी पहाड़ ना देखा हो, बचपन में ही वो प्लेन्स में रही हो, और जो भी हो अपनी मम्मी पापा की लाडली हो, सब कुछ उसको हाथ में मिला हो, और वो लड़की अगर शादी के बाद भी वो 5-6 साल दिल्ली में रही, हमारा जन्म दिल्ली में हुआ दोनों बहनों का, तो मतलब आधी ज़िंदगी तो उसकी दिल्ली में ही कटी है। तो ऐसी लड़की को आप अगर पहाड़ में ले आओगे, कहते ना कि एक पहाड़ की लड़की अगर प्लेन्स में चले जाए तो एडजस्ट कर लेती है, लेकिन एक प्लेन्स की लड़की पहाड़ में आ जाए ना, तो उसके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो मेरी माँ के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ था। और तो दोस्तों फिर भी मतलब मेरी मम्मी ने काफ़ी एडजस्ट करा, जो भी था मतलब। आज तो उसके हाथ पैर काम के नहीं है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आज तो काम की नहीं रही, मतलब उससे उतना बोझा भारी का काम नहीं होता। लेकिन अपने टाइम पे मेरी मम्मी ने बहुत काम किया है दोस्तों। कम से कम हमारे घर से 1-1, 1.5-1.5, 2-2 किलोमीटर दूरी जंगलों में से मेरी मम्मी लकड़ियाँ लाई हुई है, और जितना उससे होता था उतना करा उसने। गाय बच्चों को खाना देने भी जाती थी, घास देने जाती थी, जितना भी उससे होता था मतलब करती थी वो, ऐसा नहीं है। कभी चाटा पीटा बच गया, जा गाय को दिया, कहा तो ऐसे गधेरे का रास्ता था, मेरी मम्मी जाती थी। जब कभी दादी कहती, ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया है ज़िंदगी में, मेरी मम्मी ने बहुत काम कर रखा है, अपने हिसाब से उसने करा, मतलब अपने को ढालने की कोशिश करी। लेकिन उसको ना ऐसे फैमिली वाले मिले कि उसको समझ सकें, प्यार मोहब्बत से रखने वाले। और हम तो इतने तेज़ तरार हैं, हम तो इतना तेज़ बोलते होते, हमारी मम्मी ने तो कभी किसी से तेज़ भी नहीं बोला होगा। अभी चकुटिया में भी मेरी मम्मी यहाँ इतने दिन रही, अभी चले गई है, लेकिन इतने लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी थी, कितना शांत नेचर है, कितना धीरे धीरे बोलती हैं, कितना वो। हम तो मतलब कुछ भी नहीं है उसके उसमें ना बोलने के हिसाब से, हम तो बहुत तेज़ तेज़ बोलती हूँ मैं तो। लेकिन मेरी मम्मी का इतना शांत नेचर, कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोला होगा। बाकी काम वाम, पानी भरना भरना, नल वल, घर घर नल, घर घर जल, तो अब स्टार्ट हो रखा है नल। और अब और मेरी मम्मी तो दूर दूर से नलों से पानी लेके आई है, कहाँ कहाँ से नहीं लाती थी मेरी मम्मी पानी, मतलब मेरी मम्मी ने सब कुछ काम किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि यार, कहते हैं जब अपना पति अच्छा हो ना, तो झोपड़ी में भी औरत रह लेती है, लेकिन अगर पति अच्छा नहीं है ना, तो उसको महलों में भी बेचैनी होती है उस औरत को, मतलब उसको घुटन महसूस होती है। महलों में भी रहेगी ना, तो उसका दिल बेचैन रहेगा, मतलब परेशान रहेगी वो। तो इसी टाइप की कुछ सिचुएशन मेरी मम्मी के साथ भी है। अब वो सोचने वाली हुई कि मतलब पापा पीने खाने वाले हैं, वो सोचती है चलो पियो, कोई बात नहीं, अपना आप पीते हैं। लेकिन ये है कि, और अभी भी मतलब मेरे पापा हैं मतलब जो, वो मतलब इतने टाइम पे मैं यहाँ रही, उनने एक बार ये नहीं सोचा कि मतलब बेटा, मतलब मेरे से एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब बेटा जो हो गया, अब बीते हुए कल को याद मत कर, लिया अपनी मम्मी को, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ज़रूरी तो नहीं है ना कि मतलब अगर बड़ा गलत हो तब भी छोटा ही झुके, और जब छोटा गलत हो तब भी छोटा ही झुके। ऐसा तो नहीं है कि तुम बड़े हो तो तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, ऐसा नहीं होता है। और इतनी पत्थर दिल मैं भी नहीं हूँ कि मतलब वो एक बार मुझसे बोलते अच्छे से, प्यार से बोलते, अच्छे से बोलते, तो मैं उनकी बात को सुनती। लेकिन उन्होंने और भी मतलब लोगों से कहा कि वो मेरा बाप है कि मैं उसकी बाप, वो मेरी बाप है या मैं उसका बाप हूँ। इस टाइप की सोच अगर जिस माता पिता के दिल में अपने बच्चे के लिए होगी, तो वो फिर बच्चा क्या करेगा, मजबूरी में उसे कदम उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा, है ना। अगर
मम्मी पापा की जगह अगर मेरी माँ भी गलत होती ना, मेरी माँ अगर मेरे बाप के साथ अत्याचार कर रही होती ना, मेरा तब भी यही फैसला रहता। मैं ये नहीं कह रही, अगर मेरे पापा सही होते ना, मेरी मम्मी गलत होती, तो मैं अपने पापा के लिए भी यही फैसला लेती जो मैंने अपनी माँ के लिए फैसला ले रखा है। मेरा मानना तो ये है। लेकिन लेकिन दोस्तों, वहाँ पे गलत मेरे पापा थे। ठीक है, देखो वो शरीर से कमज़ोर है। ठीक है, वो शरीर से कमज़ोर है, उससे काम होता है, धीरे धीरे करती है। अब तुम चाहोगे कि सब कुछ करे, फटाफट करे, ये करे, तो उसका शरीर भी देखो। उसके बाद तुम उसको टॉर्चर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, पी के मार रहे हो, पीट रहे हो, उसके साथ गलत हरकत कर रहे हो, उसको कमरे में बंद कर दे रहे हो, अपना नशे में धुत हो जा रहे हो, अंदर से ताला मार दे रहे हो दरवाजे में। तो इंसान ना घुटन महसूस करने लग जाता है। हम ही हैं, हम एक कमरे के अंदर 1 घंटा रह सकते हैं, 2 घंटा रह सकते हैं बंद। अगर कोई हमको रात भर बंद कर दे, हमें बाहर अंदर भी ना जाने दे, तो हमें खुद ही घुटन महसूस होने लग जाएगी। होता है ना। फिर बकायदा वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, बस एक कोई मामा मामी लोग हैं। वो भी कभी घर कभी रामनगर, कभी घर कभी रामनगर से। पूरे गांव में 7 8 9 10 मकान जितने भी होंगे, मेरे मम्मी पापा पूरे वहाँ पे अकेले रहते थे। जहाँ मेरे पापा भी रहते हैं ना, तो वहाँ पे मेरे मम्मी पापा दोनों अकेले रहते थे। लेकिन मेरी मम्मी को वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत परेशान हो चुकी थी। वो कहती थी कि मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, क्योंकि अभी जब मेरी दीदी की शादी वगैरह हुई थी, तब से मेरे मम्मी पापा वहीं पे रहते थे, जहाँ पे अभी है मेरे पापा। मैं बताऊँगी बहुत जल्दी आप लोग को कहाँ है मेरे मम्मी पापा। इसीलिए मुझे उन लोगों को अलग अलग करना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी को वहाँ पे घुटन होती थी। मैं अपने साथ लाई अपनी माँ को, अपने साथ लेके आई। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था उसके बारे में, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि होता वही है जो भगवान चाहता है। भगवान ने भी नहीं चाहा कि तो अपने साथ रख करके अपनी माँ को ना, इसीलिए मतलब मेरे को सब मतलब ऐसे ऐसे बातें मेरे लिए बोली गई कि मतलब तो अपनी माँ को अपने साथ रखेगी तो तेरा परिवार टूट जाएगा, तेरे पति में और तेरे में कलेश हो जाएगा। और मतलब एक ने नहीं कहा, मतलब इतनों ने कहा ना, अगर मैं नाम लूँ ना यहाँ पे वीडियो में तो कैसा तहलका मच जाए। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे किसी का नाम लेना अच्छा लगता। परसों बल्कि मेरे से कल कोई कह भी रहा था कि जब भी तू किसी के लिए कुछ वीडियो बनाती है तो सीधा उसका नाम ले ले, अगर तू सही है उसका नाम लेके बोल। लेकिन नहीं, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। बस जो समझदार इंसान होगा ना, जिसे लगेगा ना कि हमने शायद गलत बोला उसकी माँ के लिए, उसके लिए, तो वो वीडियो देख के ही समझ जाएगा कि मैंने ऐसा बोला था उसके लिए। किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेने से बहुत कुछ हो जाता है और नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना तो यह है कि नाम मत लो किसी का बस। तो बहुत कुछ मेरे लिए बोला गया। मेरी मम्मी, मैं घर गई, यहाँ भी बहुत लोगों ने मेरी मम्मी से बोला तुम कब जा रहे हो, कब तुम्हारी बेटी घर से आ रही है?" अरे यार, खिला मैं रही हूँ, पिला मैं रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, तुम लोगों को क्यों इतनी टेंशन हो रही मेरी माँ की है। वो अपनी खुशी से थोड़ा ना यहाँ पे आई है, वो आई है किसी मजबूरी से, किसी दुख के कारण। उसको दुख है, उसको परेशानी है। आप लोगों ने देखा मेरी मम्मी के हाथ ऐसे थे पूरे, एक हाथ, एक तो थोड़ा तब भी खुलता था, एक ऐसे था मेरी मम्मी का हाथ। शायद आप लोगों ने नोट किया होगा, जो मेरे व्लॉग डेली देख रहे होंगे, तो मेरी बहुत बार वीडियो में दिखा रखा मैंने। मेरी मम्मी का हाथ एक ऐसा था, तो मैंने अपनी माँ के हाथ में इंजेक्शन लगवा के, डॉक्टर, मेरी फ्रेंड है उधर मेडिकल स्टोर में, उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करके मेरी माँ का हाथ थोड़ा खुलने लग गया, मुट्ठी बांधने लग गई, बाल बनाने लग गई। जिस दिन मैं अपनी मम्मी से मिलने वहाँ पे गई थी जावर पे, जहाँ मेरे पापा रहते हैं, तो वहाँ पे मेरी मम्मी ने स्कूल की बच्चियाँ नहीं बनाती हैं 2 चुटियाँ, इस टाइप की चुटियाँ बनाई थी मेरी मम्मी ने। लेकिन मेरी मम्मी का हाथ मैंने यहाँ से इंजेक्शन वगैरह लगा के वो करा के ठीक कराया, तो अब मेरी मम्मी चुटिया ऐसी जूड़ा बाल देती है, बाल वाल बना लेती है मेरी मम्मी ना। तो मतलब मेरे पापा को तो इतना भी वो नहीं है कि इसके हाथ पैर ऐसे हो रहे हैं तो चलो मैं पीना खाना, जहाँ पे 200 की मैं दारू पी रहा हूँ, तो अगर थोड़ा बहुत डॉक्टर को करके अपनी बीवी का भी इलाज करा दो। क्योंकि कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है ना जो जन्मों जन्मों तक होता है। अगर हम जवानी में अपने पति की या हमारा पति हमारी केयर ना करे ना, हमें ना समझे ना, तो बुढ़ापा झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो, शुरू से हमारी केयर नहीं होगी, हम केयर नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो बुढ़ापे में वो या हम उससे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा करे करके ना। कोई अच्छी औरत होगी, अच्छी लड़की होगी, कोई समझदार होगी, वो सोचेगी यार चल छोड़, इसने जैसा करा करा, हमारे लिए कोई बात नहीं, लेकिन हमने इसके लिए अच्छा करना चाहिए, अपने कर्मों का ये भुगते हैं, अपने कर्मों का हम भुगते हैं। लेकिन हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। अगर मैं आज मेरी मम्मी के दिल में मेरे पापा के लिए इतनी नफरत भर चुकी है कि उसने मुझे ये तक भी कहा कि मतलब या तो मेरे को किसी वृद्धा आश्रम में डाल दे, मैं तेरे पे भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। क्या कोई माँ बाप अपने औलाद पे बोझ होते हैं? क्या नहीं होते हैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे ऐसे शब्द कहे कि बेटा मैं तेरे पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मेरे लिए भी बहुत लोगों ने यहाँ पे बोला कि तुम कब जा रहे हो, तुम्हारे पति का फ़ोन नहीं आता, ये नहीं आता, जो कि मैंने सारी बातें
स्पष्ट कर रखी है वीडियो में, फिर भी आप लोग ऐसे पूछ रहे हो, तो यार ये तो कहीं ना कहीं मतलब दूसरे को हर्ट करने वाली बात है ना। दूसरे को मतलब तुम उसका दिल मतलब दुखी कर रहे हो, कहीं ना कहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर आपको सब कुछ पता हो, अगर हम है ना, हमें पता है कि किसी के हाथ पे घाव लगा है, अगर हम उसके घाव को देख के हम कह अरे तेरा हाथ कट गया, ओहो, और जोर जोर से ऐसे कर देंगे, तो एक तो हमें दिख रहा है उसके हाथ पे घाव है, ऊपर से हम ऐसे ऐसे हाथ को मल देंगे, तो उसको पीड़ा नहीं होगी? होगी ना पीड़ा। देख देख रहा है हमें कि घाव लगा है, कटा है हाथ, उसके बाद भी हम उसको मल रहे हैं जोर से, या उसमें कुछ लगा दे रहे हैं जलन वाला नमक मिर्च, तो उसे तो दर्द दे रहे हैं ना हम कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को इंसान ने समझना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। वो अपने घर गई है, कोई इधर उधर नहीं गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। मैंने सोचा नहीं था, मैं सोच रही थी कि चलो जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैंने मम्मी को साथ में रखूँगी, बाकी बाद में कुछ ना कुछ इसके लिए निर्णय लिया जाएगा, सोचा था मैंने। लेकिन अब वही बात आई घूम फिर के कि होना कुछ और होता है, कि इंसान सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। मतलब मेरे को खुद पे ही यकीन नहीं हो रहा कि मैंने मतलब खुद पे भी ये नहीं सोचा था मैंने कि मैं आऊँगी और मम्मी को तुरंत पहुँचाऊँगी। और जो कि वो गई है तो उसके कपड़े आधे ही पड़े हैं, सब कुछ ही पड़े हैं। अब मुझे गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था करके सामान पहुँचाना पड़ेगा, उसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कपड़े भी कम ही हैं, कपड़े वपड़े सब यहीं रख के गई है अपने, जितने हैं आधे से ज़्यादा। तो यही सोचा। मुझसे भी बहुत लोगों ने बोला कि तू ऐसे मत रख अपनी मम्मी को, ये है वो है, ऐसे सही नहीं होता है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और मैं बहुत बार इग्नोर करते जा रही थी। मैंने कहा यार चलो छोड़ो। बहुत लोगों ने कहा क्या नाम कहते हैं, तुम्हारा परिवार टूट जाएगा। एक बात में आज मुझे इस चीज़ को अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि शायद जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम जाते होंगे ना, जिनके माँ बाप को उन जिन माँ बापों को उनकी औलाद घर से निकाल देती होगी ना, तो शायद वही लोग ऐसी बात कर सकते हैं। वही लोगों की मतलब सोच ऐसी होती है कि उनके माँ बाप, क्या किसी के माँ बाप कभी किसी पे बोझ होते हैं? या किसी के सास ससुर अपने बेटे बहू का घर तोड़ेंगे? या मतलब कौन होगा ऐसा, मतलब कि किसी की सास अपने बेटे और बहू में दरार डालेगी, या माँ जवाई या बेटे में दरार डालेगी? तो लोगों ने मुझसे ये तक कहा कि तुम्हारा घर टूट जाएगा, तेरा परिवार टूट जाएगा, तो ये मत कर। वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं अपनी माँ को कैसे रख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं ना। तो भाई उन लोगों की सोच ही ऐसी होती होगी कि मतलब वो सोचते होंगे कि हमारे सास ससुर हमारे साथ ना रहें, या हमारा बेटा परेशान ना हो जाए बहू की माँ के चक्कर में, या हमारी वो ना होए, बेटी परेशान ना हो जाए अपनी माँ के चक्कर में, ये वो करके ना। तो इस टाइप की बातें वही लोग करते हैं। शायद होता होगा ऐसा, कोई सास ससुर कोई बेटे बहू के परिवार में दखल अंदाजी देते होंगे, या उनके बेटी जवाई के परिवार में दखल अंदाजी देते होंगे, होता होगा फिर ऐसा। तभी तो लोगों ने कहा कि तेरा भी परिवार टूट जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि किसी बुजुर्ग को अपने साथ रखने से किसी की फैमिली पे गलत असर पड़ेगा। या अब वो तो मियाँ बीवी का झगड़ा है, किसका नहीं होता है? पति पत्नी का झगड़ा है, सब में होता है, सबका बोलना चालना होता है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम उसको आरोप लगा देंगे कि तेरी माँ के चक्कर में ऐसा हो गया, या तेरे भाई के चक्कर में ऐसा हो गया, तेरी बहन के। ऐसा नहीं होता है। पति पत्नी का झगड़ा है, वो तो सुबह शाम का झगड़ा लगा रहता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे में मतलब अब बाहर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ नंदिनी तूने सही कर रखा, अपनी मम्मी को रखा ये वो करके ना। ऐसा नहीं कि सब बुरा ही बोल रहे हैं, बहुत ने मुझे सही भी कहा। लेकिन आप लोग के सपोर्ट का मैं क्या करूँ, जब मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा, जब मुझे अपने पराये सपोर्ट नहीं कर रहे, जब किसी एक ने ऐसा नहीं बोला होगा मेरे परिवार से कि तूने अच्छा करा नंदिनी, बहुत बढ़िया किया तूने अपनी माँ को रखा। हर किसी ने यही कहा। किसी ने कहा तेरा परिवार टूट जाएगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा हमारे बेटे को दिक्कत होगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मतलब सबने बहुत सी बातें बोली मुझे। तो मैंने सोचा यार जब सब चीज़ की दिक्कत का कारण मेरी माँ ही है, तो क्यों ना मैं अपनी माँ को वहीं पहुँचा दूँ। और जब मैं आई थी मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया कि बहुत लोग मुझसे ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे बोला ही होगा किसी ना किसी ने। अब वो सबको तो यहाँ जानती नहीं है, मुझे तो 3 साल हो गए इसलिए मैंने जान पहचान लगा रखी, लेकिन वो थोड़ा सबको यहाँ पे जानती है। तो ऐसा है कि कोई भी इंसान है मजबूरी में ही आया रहता है दोस्तों। कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए कि तुम कब तक हो, क्या हो, ऐसे वैसे। क्योंकि देखो कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहेगी मेरे कारण मेरे बेटी जवाई के बीच में दरार आए, या मेरी बेटी का घर टूटे ना। तो दोस्तों बातें तो बहुत कुछ करनी है, अभी आपको बहुत कुछ बतानी है मैंने, सच्चाई अभी। और क्या वहाँ पे जाके मेरे साथ हुआ, क्या क्या मेरे से बोला गया जब मैं अपनी माँ को पहुँचाने गई, मैं सारी बातें आप लोग के बीच बताऊँगी। लेकिन वीडियो इतनी ही रखती हूँ अभी, क्योंकि वीडियो ना बाद में बहुत लंबी हो जाती है, डाउनलोड होने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे को इतना सपोर्ट करो ना कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट मी। धन्यवाद दोस्तों।